हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, मिस्टर साजिद की वीडियो मैंने देखी थी, उसमें क्लिप्स का कंपाइलअप था। वो जो कार का एक सेट लिया था, बहुत सारी गाड़ियाँ, वो उन्होंने फाइनली इब्राहिम को हैंड ओवर कर दी और बच्चा जो है वो उसी में खुश हो गया। अच्छा, जो इब्राहिम का घर है ना, वहाँ पर मतलब वो खाली टॉयज़ के साथ ऑक्यूपाइड रहता है ना। या तो उसका जो एक टीवी है वो चलता रहता है, या टॉयज़, या फिर जो मिस्टर साजिद हैं वो जब पहुंचते हैं अपने घर और रात के टाइम तो हल्का फुल्का उसको एक चक्कर लगवा देते हैं, आउटिंग करवा देते हैं। दैट्स इट, है ना। मुझे लगता है ये शायद कि पता नहीं कब तक उस बच्चे को झेलना पड़ेगा। उस बच्चे के साथ भी ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है ना। मैं ये सोचती हूँ। खैर एनीवेज़ आगे चलते हैं। सेम वीडियो के अंदर जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने अनाउंस किया कि जो मुस्तफ़ा है उसका रिज़ल्ट आ रहा है, एंड आई एम शॉक्ड। ये उस दिन का अनाउंसमेंट है जिस दिन ये रेस्टोरेंट ओपनिंग के लिए जा रहे थे, है ना। और ये कह रहे थे कि जो इनके इरफान भाई हैं उनको भी साथ ले लेता हूँ। मतलब समझ में नहीं आया, बच्चे का रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है और 9th क्लास है, तो किस तरह का अनाउंसमेंट है। मतलब स्कूल जाकर रिज़ल्ट लेना, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। यूजुअली जो 9th क्लास का रिज़ल्ट है अब तो वो नेट पर भी अवेलेबल होता है, और अलग अलग मतलब बोर्ड्स का एक हिसाब किताब होता है। आपने अपना रोल नंबर एंटर किया, रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और आपकी डिटेल्स आ गई, आपने कितने पेपर में क्लियर किया है, क्या है। 9th क्लास की बात कर रही हूँ। ओ लेवल का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, बट मैं सर्च कर रही थी, उसका भी कुछ इसी तरह का हिसाब किताब है। और दूर दूर तक जो ओ लेवल है ना, 9th क्लास, उसके रिज़ल्ट का कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा। अगस्त तक है कि जो रिज़ल्ट है वो आएगा। तो किस तरह से, मतलब वो कौन सी क्लास है कि जिसका रिज़ल्ट लाने मिस्टर साजिद को जाना था। क्या बच्चा वाक़ियतन 8th या 7th क्लास का स्टूडेंट है और अब वो आगे जो सीनियर क्लासेस है उसमें जाएगा। मतलब मैं ये तमाम तर बातें सोच रही थी। अब देखें, आप लोग अपने वीडियोस के थ्रू ही ये तमाम तर चीज़ें ला कर रख रहे हैं ना। हमें तो नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। और फिर जब उस पर बात होती है तो फिर लोगों को ही बुरा कहा जाता है। तो जो भी चीज़ है समझ सोच कर कहिए, क्योंकि यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं उन सब ने भी घास तो नहीं खाई हुई ना, वो भी आपकी तरह रोटी ही खाते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं। और सब जो है स्कूल कॉलेज से सबका जो राब्ता ज़ब्ता है वो रहता ही रहता है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। और आज बजाय इसके कि आपने रिज़ल्ट अनाउंस किया था, तो मुस्तफ़ा का क्या एक रिज़ल्ट आया, उसने पेपर क्लियर कर लिए, नहीं क्लियर कर लिए, इस पर बात होती तो वो एक ऊट पटांग सा जो प्रैंक है वो आप लोगों ने अपलोड कर दिया। सबसे पहली बात जो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, अपनी ही चीज़ों को इतना डैमेज करके दिखाना। पहले जो क्या नाम है बच्ची का, जो उसकी डक है ना, उसका क्या नाम है, जहन से निकल गया मेरे, जो छोटी सी है, उसको लेकर के ना इतना बड़ा प्रैंक कि वो दुनिया से चली गई, वो मर गई, शायद वो अब है नहीं, और अब उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो। ये सब कुछ चलता रहा अभी लास्ट डेज़, और लोगों ने उस पर इतना नेगेटिव फीडबैक दिया। उससे यूमी को, हाँ, उस पर हैप्पी कोई भी नहीं हुआ कि आप लोग एक और प्रैंक लेकर आ गए। और जिस तरह से थंबनेल पर गाड़ी को टूटा फूटा डैमेज दिखाया, अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह, कि इस तरह का हादसा किसी भी इंसान के साथ हो। मतलब इस तरह के प्रैंक्स कौन करता है। और मुझे लगता है जितने प्रैंक्स होते हैं वो इसी तरह के शॉकिंग, हादसाती, दुख देने वाले, तकलीफ़ पहुंचाने वाले, झूठे इल्ज़ामात पर मबनी ही होते हैं। कभी हमने नहीं देखा कि कोई एक खुशगवार प्रैंक, कोई एक पॉजिटिव प्रैंक कोई करके दिखाए। हमेशा इसी तरह का जो नेगेटिव, शॉकिंग और दिल दहलाने वाली चीज़ें होती हैं उनको ही प्रैंक्स का पार्ट बनाया जाता है। खैर एक मोमेंट मुस्तफ़ा ने कहा, मैं आज इतना ज़बरदस्त प्रैंक करने वाला हूँ कि आज तक जो ये फैमिली है ना सितारा की, यहाँ पर ये प्रैंक, ऐसा प्रैंक आज तक किसी ने नहीं किया होगा। अरे भाई, आपका प्रैंक इससे पहले भी हो चुका है इसी तरह। आपने अपने हाथ को किस तरह से दिखाया था कि एस ने काट लिया, फिर सितारा ने अपने हाथ को इसी तरह से, मतलब कितना खौफनाक, एक रेड कलर और आटे के साथ तमाम तर उसको ना पेंट किया था, जो भी किया था वो भी कितना हॉरिबल था, है ना। और ये तमाम तर चीज़ें की थी। और अब की बार
इन्होंने क्या किया कि एक मोबाइल मुस्तफ़ा के हाथ में था, दूसरे से मुस्तफ़ा कैप्चर हो रहा था। अब साइड वाली जो सीट है मुस्तफ़ा के, हो सकता है ड्राइविंग सीट के बराबर वाली, वहाँ पर कोई बैठा हो जो कि तमाम तर चीज़ों को शूट कर रहा हो, या फिर ये कि ख़ुद मुस्तफ़ा ने दूसरे हाथ में एक और मोबाइल लिया हुआ था। मतलब इतना सारा कुछ लेके मुस्तफ़ा घर से बाहर निकल गया, 2 मोबाइल और कार की चाबी और कार, ये सब मजाक है क्या। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका कैमरा है, सीसीटीवी आपके यहाँ लगा हुआ है, आपके हस्बैंड के मोबाइल में लॉगिन है। सबसे पहले तो आप उस चीज़ को चेक करेंगे ना कि मामलात क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे। तो तमाम तर चीज़ें जो हैं आपकी वीडियो की वो स्क्रिप्टेड थी। मुझे नहीं पता जो अम्मी हैं वो अवेयर थी या वो अवेयर नहीं थी, क्योंकि मुस्तफ़ा ने उनको ही कॉल लगाई, क्योंकि अम्मा का जो मोबाइल है वो सिम वाला है जहाँ तक मुझे पता है, और मुस्तफ़ा भी सिम वाला ही मोबाइल लेकर निकला होगा। घर के बाहर तो नेट चलता नहीं है ना कि जो वो व्हाट्सएप पर कॉल करता, तो वो सिम पे ही कॉल कर रहा था और कह रहा था अम्मा सबकी कॉल तो उठा लेती हैं बट मेरी कॉल नहीं उठा रही। मतलब ये मुस्तफ़ा के नाम से एंटर है, मुस्तफ़ा का नंबर है, सितारा का नंबर है, साजिद साहब का नंबर है। मतलब किसके नंबर से ये जो मुस्तफ़ा के हाथ में मोबाइल था ये अम्मा के पास से हुआ है। सवाल तो ये भी उठता है ना, मतलब मुस्तफ़ा को सितारा ने मोबाइल दिला दिया है ना, ये वाली चीज़ समझ में आती है। खैर उसके बाद कहता है अम्मा मोबाइल नहीं उठा रही, अम्मा मोबाइल नहीं उठा रही। और फिर अम्मा उठाती हैं, कहती हैं क्या बात है, कहते हैं अब्बू कहाँ हैं, कहती हैं क्यों, तो कहता है कि एक मसला हो गया है। क्यों पूछ रहे हो अब्बू का, मतलब वो कहती हैं खैरियत अब्बा हैं यहाँ पर, अच्छा मैं अभी बुला देती हूँ। मतलब उनके जहन में ये चीज़ क्यों आई कि मुस्तफ़ा जो है वो अब्बा ही को क्यों बुला रहा है। सबसे पहला जो सवाल आना चाहिए वो ये आनी चाहिए थी कि तुम कहाँ गए हुए हो, ट्यूशन पर हो, घर से बाहर हो, स्कूल गए हुए हो। जैसे मुस्तफ़ा लास्ट डेज भी स्कूल गया हुआ था ना, तो मिस्टर साजिद ने कहा था मुस्तफ़ा की कॉल आ रही है, वो बुला रहा है स्कूल से, उसको पिक करना है ना। एक इनका व्लॉग था इन लोगों का, तो कुछ इस तरह की बातें पूछती। मुझे लग रहा है सब कुछ ही स्क्रिप्टेड था, शायद कि अम्मा को भी बता दिया गया था। तब तो जो अम्मा है वैसे ही मतलब कॉल उठा कर के ले जाती हैं, और सितारा एक जो कपड़ा है वो फोल्ड कर रही होती। मेरे ख्याल में कुछ इस तरह से बिज़ी दिखाया जैसे मैं घर के कामों में बिज़ी हूँ, और अम्मा नॉक करती हैं, और अम्मा के नॉक करते के साथ ही जो मिस्टर साजिद हैं वो मोबाइल से चीज़ों को शूट कर रहे होते हैं। मतलब अगर किसी को पता नहीं था तो इन चीज़ों को कैप्चर कौन कर रहा था, जो साइड में क्लिप चल रही थी। इट मीन्स जितना सब कुछ था वो स्क्रिप्टेड था, वो तमाम तर चीज़ें प्रैंक नहीं थी, बल्कि वेल सेटल्ड एक थीम बनाई गई थी कि इस तरह से एक व्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए कोई बुराई नहीं है, आप व्लॉग करें अपलोड, बट इतना हॉरिबल अपने लिए सोचना, इतना ख़तरनाक सोचना कि कार जो है उसको इस कैफियत में दिखाना, अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि ऐसे हादसात से जो है वो अल्लाह पाक हिफाजत में रखे। और फिर जिस तरह मुस्तफ़ा कहता है कि बाहर हूँ और दोस्त को लेकर हॉस्पिटल आया हुआ हूँ, तो उस टाइम भी किसी ने कोई केयर नहीं शो की कि दोस्त हॉस्पिटल में क्यों है, क्या हो गया, तुम्हें तो कोई चोट नहीं आई, ऐसा क्या हुआ है, रुको हम आ रहे हैं, किस तरफ हो, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो सेंड करो, वो बताओ, है ना, तुम ठीक तो हो ना, और वहीं रुको, घबराना नहीं, मतलब पैनिक नहीं होना, बल्कि उससे काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं कार कहाँ है, कार कहाँ है। तो ये तमाम तर चीज़ें एक चीज़ को इशारा कर रही थी कि जो प्रैंक था वो पहले से स्क्रिप्टेड था, और मुस्तफ़ा ने मिस्टर साजिद के साथ नहीं बल्कि पूरे घर के साथ मिलकर एक जो प्रैंक है वो किया, और जो प्रैंक है वो अपलोड हुआ। और सितारा का ये ना, अगर वो किसी एक चीज़ को देखती है ना, जैसे एक प्रैंक किया फिर उन्होंने एक और प्रैंक कर दिया, मतलब उनका कंटेंट बन जाता है डेली व्लॉगिंग के बजाय। ये वाली चीज़ मुझे समझ में आती है। बाकी भाई इसी के साथ मैं भी अपना रिव्यू करती हूँ, एंड अल्लाह ना करे कि किसी के साथ इतने खौफनाक हादसात हों जो हशर आपने कार का दिखाया, जो भी AI क्रिएटेड था, जो भी था बहुत हौलनाक था। अल्लाह की अमान मांगे, अल्लाह की पनाह मांगे। इसी के साथ अपना रिव्यू एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।